जय हिंद दोस्तों। भारत के अंदर यूथ जो हैं वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने जब कहा कि अनएम्प्लॉयड यूथ जो हैं वो कॉकरोचेस के बराबर है, उनको डीह्यूमनाइज किया गया और बहुत सारे जो यूथ है भड़क गए इसके बाद में। और इनफैक्ट नीट के पेपर्स भी लीक हो गए, उसके बाद में भी बहुत ज्यादा नाराजगी आ गई। अनएम्प्लॉयमेंट भी इस समय, ले ऑफ देखे जा रहे हैं, सिचुएशन इकोनॉमिक कंडीशंस भी इस समय ठीक नहीं है। इन सब के बीच में कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हो गया। 5 दिन के अंदर 10 मिलियन फॉलोअर्स बढ़ गए इंस्टाग्राम के अंदर। इनफैक्ट जो रूलिंग पार्टी है उनके फॉलोअर्स से भी ज्यादा 5 दिन के अंदर यहां फॉलोअर्स बढ़ गया एक कॉकरोच जनता पार्टी का। और अभिजीत दिपके नाम के जो फाउंडर हैं इसका, उसने ये कहा कि जी ये जो सीजेआई का रिमार्क था कि अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोचेस कहा, इसके वजह से हमने ये फॉर्म किया है। अब आप इनके वेबसाइट में जाएंगे तो ये 5 मांग रखा है कॉकरोच जनता पार्टी के अंदर। और आप इसको अगर हल्के में ले रहे हैं, मैं आपको बता दूं 10 मिलियन फॉलोअर्स 5 दिन के अंदर हो गए हैं। अब वो कैसे कैसे उन्होंने किया है वो सारा फैक्ट हम डिकोड करेंगे इस वीडियो में आगे। दोस्तों इस बात पे लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो 5 मांग है ना, इनमें से एक भी मांग एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड नहीं है। अगर आप बात करेंगे, इनका जो कोर पिच ये है कि वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, राइट। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट उनका प्रॉब्लम है तो इसके अंदर एक भी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कोई भी मांग नहीं है। और पहली बात तो मैं ये बता दूं, ये इसका जो फाउंडर है अभिजीत दिपके, ये पहले आम आदमी पार्टी के लिए काम करता था और पूरा सोशल मीडिया हैंडल करता था। ये इस समय अमेरिका में बैठा हुआ है, वहां पे बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस का कोर्स कर रहा है, मास्टर्स डिग्री कर रहा है। मतलब इसकी जो फीस अगर मैं आपको बताऊं $80,000 के आसपास फीस है। और अगर ये पूरा रहना वगैरह करके $1.5 लाख हो जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप बोलेंगे 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ के बीच में खर्चा है ये कोर्स करने के लिए। नॉर्मली जब लोग यूएस जाते हैं तो वो टेक्निकल चीजें पढ़ते हैं, आईटी सॉफ्टवेयर, ताकि वहां जॉब मिल सके। लेकिन पब्लिक रिलेशंस बहुत, या ह्यूमैनिटीज, ये सारी चीजें बहुत कम लोग पढ़ते हैं। अब इसका जो एज है, ये स्टूडेंट का एज है 30 साल का यूथ है, एज है इसका। पब्लिक रिलेशंस पढ़ रहा है अमेरिका के अंदर और 1.5 करोड़ का फीस है, 1.5 करोड़ का खर्चा कर रहा है। खैर वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है। इसको इससे कनेक्ट करके देखेंगे कि जस्ट 13 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी ने ये बोला था कि जी भारत के जो यूथ है उनको नेपाल और बांग्लादेश के यूथ से सीखना चाहिए और प्रोटेस्ट करना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए और जस्टिस डिमांड करना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक रेजिम चेंज की मांग की अरविंद केजरीवाल ने। यूथ को नेपाल और बांग्लादेश के यूथ के साथ कंपेयर किया, कंगलों से कंपेयर किया भारत के यूथ को। उसके 8 दिन बाद ये कॉकरोच जनता पार्टी फॉर्म हो जाता है यहाँ पे। और 5 दिन के अंदर 11 मिलियन फॉलोअर्स इनके बढ़ जाते हैं अचानक। तो ये उनका वीडियो है, आप देख लीजिए। कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हो तो पहले हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुन लो। अगर तुम बेरोजगार हो, घर वाले तुम्हें आलसी बोलते हैं, दिन भर ऑनलाइन रहकर सिस्टम को कोसते रहते हो, तो मेरे दोस्त तुम कॉकरोच जनता पार्टी के भविष्य हो। यूथ को कॉकरोच बोलने से पहले सिस्टम से सवाल पूछो। जब सिस्टम गटर बनेगा तब वहां कॉकरोच ही पैदा होंगे। कॉकरोच जनता तो यहां पे ओपन कॉल दिया जा रहा है भारत के जितने भी बेरोजगार अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको ये मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए बोला जा रहा है। मतलब, और इनफैक्ट ये लोग ने अपने वीडियो में साफ बोल दिया है कि जो लेजी अनएम्प्लॉयड लोग हैं, मतलब अगर को जो यूथ है हमारे देश के अंदर जिनको काम नहीं करना है, जो दिन भर ऑनलाइन पड़े रहते हैं, आलस है, आलसी लोग हैं, उनको यहां पे इन्वाइट किया जा रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये एक्चुअल उनका पिच है कि मतलब अगर आप लेजी हो आप इनको ज्वाइन कर लो। और उनके लेजीनेस के लिए सिस्टम को ब्लेम किया जा रहा है, ठीक है। तो इनका यह कहना है कि अगर आप मेहनती हो, आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो ये आपके लिए नहीं है। और लिटरली उनके साइट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। पहला क्राइटेरिया है अनएम्प्लॉयड, आप बेरोजगार हो। लेजी मतलब आप आलसी हो। तीसरा क्रॉनिकली ऑनलाइन, मतलब आप दिन भर सोशल मीडिया में पड़े रहते हो। चौथा कैन रैंट प्रोफेशनली, मतलब आप बस रैंट कर सकते हो। लिटरली ये लिखा हुआ है उन्होंने। तो अब बातें ये हो रही है कि इनका जो फॉलोअर्स है बीजेपी से भी ज्यादा हो गए 5 दिन के अंदर।
और कुछ यूजर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि इनके जो इंस्टाग्राम के अंदर पाकिस्तानी, तुर्की, बांग्लादेशी ये लोग फॉलोअर्स इनके बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं। अब डेफिनेटली ये फैक्ट ही है क्योंकि मैंने भी जस्ट चेक किया तो बहुत सारे तुर्की, पाकिस्तान से बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। और इनकी मैनिफेस्टो अगर आप पढ़ेंगे, इन्होंने 5 मांगे रखी हैं। पहला मांग ये है कि चीफ जस्टिस जो है वो उनको राज्यसभा का सीट नहीं मिलना चाहिए। दूसरा है कि जी कोई भी अगर वोट है, लेजिट वोट डिलीट हो जाता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको अरेस्ट कर देना चाहिए यूएपीए के अंदर। जी हां। और तीसरी मांग यह है कि जो औरतें हैं, विमेन है, उनको 50% रिजर्वेशन देना चाहिए। अभी जो 33 बढ़ाया है ना अभी हमने, तो नहीं 50% देना चाहिए, 17% और चाहिए। और सीट्स बढ़ाना नहीं चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। जी हां। फिर चौथी शर्त, चौथी मांग उनकी यह है कि अंबानी ऑल मीडिया हाउसेस, मतलब जो अंबानी और अदानी के लाइसेंसेस को कैंसिल कर देना चाहिए, जिन मीडिया हाउसेस को ये 2 लोग ओन करते हैं। ठीक है। और बैंक अकाउंट्स ऑफ गोदी मीडिया एंकर्स शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, मतलब गोदी मीडिया के जो एंकर्स हैं उनके बैंक अकाउंट्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। पांचवा मांग यह है कि कोई भी एमपी और एमएलए जो अगर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता है तो उसको 20 साल तक बैन कर देना चाहिए। देखिए यहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को टारगेट किया जा रहा है, उनको एंटी टेरर लॉ के अंदर अरेस्ट करना चाहिए, ऐसी मांग रखी है। अब इससे अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? मतलब अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यूएपीए में ट्राई करेंगे, देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को जो इम्यूनिटी होती है उस लेवल की इम्यूनिटी है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 324 के अंदर। ठीक है। तो ये एक बात है। और दूसरा, इलेक्टोरल रोल्स जो है ना वो बूथ लेवल ऑफिसर्स काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ। अब ये इसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को टेररिस्ट घोषित कर देना चाहिए, थोड़ा एक्सट्रीम है। 50% रिजर्वेशन चाहिए औरतों के लिए। 33% तो अभी दिया है ना हमने, पहले तो 0 था। 0 से 33% पे आ गए, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत जैसे देश में, जहां औरतों को क्या ही हम लोग बात करते हैं, उस पर कभी और बात करते हैं। तो यहां पे ऑलरेडी 33% दे रहे हैं और हम सीट्स भी बढ़ा रहे हैं। इन्होंने कहा कि 50% होना चाहिए और सीट भी नहीं बढ़ाना चाहिए। मतलब जो पॉपुलेशन बढ़ चुका है, हमारा इतना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो चुका है, हमारे और ज्यादा यहाँ पे जरूरत है पब्लिक को रिप्रेजेंटेटिव्स की, वो नहीं करना है। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली भारत की जो रिफॉर्म्स हैं उनको, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है भारत की सॉवरेनिटी के ऊपर, कि हमारे जो डिसीजंस हैं उसको यहाँ पे अटैक किया जा रहा है। और कारण ये दिया जा रहा है कि जी अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ ये एक्टिविटी है। और ये तो आउटरेजियस है। अंबानी और अदानी को कोई लाइसेंस ही नहीं मिलना चाहिए। अब ऐसा कौन सा कानून है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होता है अगर हम ऐसा करेंगे। आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी करता है कि कोई भी सिटीजन और कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी कोई भी प्रोफेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। और फ्रीडम ऑफ प्रेस आर्टिकल 19(1)(a ये बताता है कि कोई भी मीडिया आउटलेट को, कोई भी जर्नलिस्ट को आप प्राइमा फेसी ये नहीं बोल सकते कि टारगेट नहीं कर सकते। तो ये तो उसके अगेंस्ट जाता है। तो अगर इनकी मांग ये है कि सिलेक्टेड लोगों का, इनके मन के अंदर जो लोग, इनके पर्सनल चॉइस के हिसाब से मीडिया को बैन कर दिया जाए, तो उसके बारे में अभी क्या बोले? देखिए इसमें कोई दो राहें नहीं है। मीडिया बहुत बायस्ड होते हैं, प्रो बीजेपी मीडिया है, प्रो कांग्रेस मीडिया है, हर तरह का मीडिया है। लेकिन ये बोलना कि 2 इंडस्ट्रियलिस्ट को बैन कर देना चाहिए, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है ना। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले हैं। दरअसल बात यह है कि मीडिया तो हमेशा से ही बिकाऊ थी इस देश के अंदर। अभी 2014 के पहले की बात अगर आप में से जिन लोगों ने वोट किया था उस टाइम पे, आपको याद होगा कि बीजेपी के सपोर्टर्स उस टाइम पे ये बोलते थे कि मीडिया बिकाऊ है, कांग्रेस प्रो कांग्रेस मीडिया है। एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, अगर आपको याद है एक शब्द था, प्रेस्टिट्यूट नाम का एक शब्द था। मीडिया को बीजेपी के सपोर्टर्स प्रेस्टिट्यूट बोलते थे 2014 से पहले। ठीक है। और जब रेजिम चेंज हो गया था भारत के अंदर, जब बीजेपी पावर में आ गई, फिर यही मीडिया को कांग्रेस के सपोर्टर्स बोलने लगे कि यही मीडिया बिकाऊ है। सेम टाइम्स ऑफ इंडिया को आज बोला जाता है वो प्रो बीजेपी है। उस टाइम पे बीजेपी के सपोर्टर्स बोलते थे कि वो प्रो कांग्रेस है। तो भाई मीडिया तो वही है ना यार, जो पावर में है उसकी रिस्पेक्ट करती है मीडिया। और मीडिया पब्लिक सेंटिमेंट को भी गेज करती है। अगर उनको ऐसा लगता है, उनका जो ऑडियंस है, देखो मीडिया तो व्यूअरशिप पे चलता है, पैसा कमाना है सबको। ठीक है। एडवर्टाइजर्स से पैसा लेना है। मीडिया का बिजनेस क्या है? एड्स दिखाना है, और एड्स उसी चैनल को ज्यादा मिलते हैं जिसकी व्यूअरशिप ज्यादा है। और किस चैनल की व्यूअरशिप ज्यादा होगी? वो चैनल जो पब्लिक को वो बताएगा जो पब्लिक सुनना चाहता है। ठीक है। तो जब हम ये बोलते हैं कि
मीडिया बायस्ड है, तो मीडिया बस वही बोलती है जो लोगों को सुनना है, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर उसको लाहौरी चूर्ण बोलते हैं, भारत के अंदर आप ये बोल दो कि गोदी मीडिया है या प्रो बीजेपी कंटेंट है या जो भी है, तो मीडिया पैसों के लिए ही काम करती है भाई इसमें तो। और मैं जस्टिफाई भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये तो अमेरिका के अंदर भी होता है ना। CNN जो है वो प्रो डेमोक्रेट है, फॉक्स न्यूज जो है वो प्रो रिपब्लिकन है, ट्रंप तो खुद कैमरा के सामने बोलता है कि मीडिया बिकाऊ है, राइट। तो जब वर्ल्ड की सबसे एडवांस्ड इकोनॉमी के अंदर वो कुछ नहीं कर पाए, तो भारत के अंदर ये बोलना है कि जी अदानी और अंबानी को बैन करने से ये जो फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो इशू है ये सॉल्व हो जाएगा, ये बहुत ही बचकानी सी बात है, ठीक है। बहुत ही इमेच्योर और बचकानी सी बात है। अगर आप प्रोटेस्ट करके कल आप वोट कीजिए कांग्रेस को, आपको, और अगर वो पावर में आ जाते हैं तो आप अपने हिसाब से पॉलिसीज बनाइए। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ की ये बात कर रहा है, वेल ये मांग तो जेन्युइन तो है और ऑलरेडी हमारा एक 10th शेड्यूल है, एंटी डिफेक्शन लॉ ऑलरेडी हमारे पास है हालांकि, लेकिन 20 साल तक बैन कर देना, मतलब जस्ट एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, कोई अगर क्रिमिनल ऑफेंस भी होगा तो सिर्फ 6 साल का बैन होता है यहाँ पे, तो 20 साल का बैन कर देना एक्सट्रीम मांग। और दूसरा, रिटायर्ड जजेस को राज्यसभा का सीट नहीं देना चाहिए। वेल हमारा जो आर्टिकल 80 ये कहता है कि प्रेसिडेंट खुद 12 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है, उनमें से कोई भी हो सकता है। तो अगेन आर्टिकल 80 और आर्टिकल 84 और 102 के अगेंस्ट है। देखिए जनरली मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करता हूं इस चैनल में और आगे भी मैं ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। यूरोमेदन प्रोटेस्ट जब हुए थे 2014 में यूक्रेन के अंदर, उस टाइम पे जो यूथ थे 18 साल से लेके 25 साल के बीच के जो यूथ थे उनको मोबिलाइज किया गया था रेजिम चेंज के लिए, और जो आरोप उन्होंने लगाए थे वो लेजिटिमेट थे। देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जब यूथ प्रोटेस्ट करता है तो वो कोई गलत चीज पे प्रोटेस्ट करता है, बिल्कुल वो खुद भी सिटीजन है। अगर वो नाराज हैं अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, अगर वो नाराज है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेके, उनको करना चाहिए प्रोटेस्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पे एक पैटर्न दिख रहा है, मैं सिर्फ वो पैटर्न आपके सामने रख रहा हूं। तो 2014 में यूक्रेन में प्रोटेस्ट हुए और जो प्रो रशिया लीडर था उसको वहां से भगाया गया, और अब हम जानते हैं 2024 में कैसी यूक्रेन की हालत हो चुकी है पिछले 4 साल के अंदर। फिर हमने देखा कि बांग्लादेश के अंदर भी जेन जी प्रोटेस्ट थे। एनसीपी पार्टी जो है वहां पे, मोहम्मद यूनुस अमेरिका से आया बांग्लादेश के अंदर और पूरे यूथ ने उसको सपोर्ट किया, और एनसीपी पार्टी ने मिलके अवामी लीग को बाहर निकाल दिया, इनफैक्ट उनके मिलिट्री ने भी मिलके बाहर निकाल दिया। और आज सिचुएशन ऐसी है कि बांग्लादेश के अंदर एनसीपी पार्टी के यूथ के खुद के लीडर्स बोल रहे हैं कि जो नई सरकार आई है बीएनपी, वो तो अवामी लीग जैसी ही है, कोई चेंज ही नहीं है। तो वो ना खुश है बेसिकली। तो ना यूक्रेन खुश है, यूक्रेन की यूथ खुश है आज, ना बांग्लादेश की यूथ खुश है रेजिम चेंज करने के बाद। और नेपाल पे आते हैं, नेपालियों ने भी जेन जी के प्रोटेस्ट किए, इनके भी जो मांग थे वो बहुत लेजिट थे, क्योंकि ये जो ओली की सरकार थी ये सब करप्ट लोग थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक लेजिटिमेट प्रोटेस्ट था। लेकिन क्या हुआ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो अमेरिकन मीडिया कंपनीज के अंदर इनके प्रोटेस्ट के एम्पलीफिकेशन हुए। फिर आज सिचुएशन ऐसी है कि यही जेन जी आज अचानक प्रोटेस्ट करने लगी है बलेंशाह के। देखिए उस लेवल पे नहीं हो रहे प्रोटेस्ट, लेकिन एक डिसकंटेंट जरूर आ चुका है इसके पॉलिसीज को लेके। और जो इसका फाउंडर है, जैसा हमने बताया कि ये जो अभिजीत दिपके, ये 2019 में कश्मीर के अंदर भारत के खिलाफ सेपरेटिज्म से रिलेटेड भी इसने बहुत सारे पोस्ट किए थे उस टाइम पे। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि ये जो मूवमेंट है जिसने स्टार्ट किया है ये अमेरिका में रहता है, मतलब यहाँ पे भारत के लॉज जो हैं वो इस समय वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकता उसके ऊपर, क्योंकि वो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो अमेरिका में रह रहा है इस समय। और इस टाइम पे उसका जो वीजा है, क्या वो सिटीजनशिप ले चुका है, क्या है, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। अब माना जा रहा है स्टूडेंट वीजा पे है। और भारत के अंदर जितने भी जो अपोजिशन पार्टी के जो लोग हैं, या फिर ध्रुव राठी और ऐसे टाइप के बहुत सारे जो एंटी लोग हैं, वो सारे इस मूवमेंट को उन्होंने लैच ऑन कर लिया है और सोशल मीडिया में इस समय ये ट्रेंड हो रहा है। तो देखिए कुल मिला के बात यह है कि इस समय देश में नीट के पेपर्स लीक हो चुके हैं, बहुत परेशान है यूथ, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, और ऊपर से जस्टिस सूर्यकांत जैसे लोग बोल रहे हैं कि कॉकरोच हैं यूथ। हमारे देश में हजारों प्रॉब्लम्स हैं इस समय, ठीक है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। और यूथ को प्रोटेस्ट करना, मैं तो बोलता हूं प्रोटेस्ट करना चाहिए। और जो बीजेपी सरकार जो है वो ढीली पड़ चुकी है, अभी उनको जगाना चाहिए नींद से। लेकिन वो काम हमारे देश के अंदर रह के, हमारे देश के जो लोग हैं उनको करना चाहिए। देश के बाहर बैठ के जो बाहरी ताकतें हैं उनको ये काम नहीं करना चाहिए। आपके
फैमिली के अंदर अगर आपके माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ अगर आपका झगड़ा हो जाता है, क्या आप दूसरे मोहल्ले में जाके वहां पे जाके लोगों को इकट्ठा करके अपने घर के बाहर आके आप धरना दोगे क्या? नहीं ना, आपके घर का प्रॉब्लम है तो आप घर के अंदर सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम प्रोटेस्ट की नहीं है, प्रॉब्लम एक फॉरेन इंटरफियरेंस वाला एंगल है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि इनके मोटिवेशंस क्या हैं और ये चाहते क्या हैं, क्योंकि हमने बांग्लादेश के अंदर देख लिया जेनजी की वजह से पूरा देश ध्वस्त हो चुका है, ठीक है, समाप्त हो चुका है बांग्लादेश। नेपाल में भी हमने वही चीज देखा और पाकिस्तान में भी इनफैक्ट हमने वही देखा, यूक्रेन में हमने वही चीज देखा और यूरोप के अंदर भी यही प्लेबुक है। और इन सब का अगर आप कनेक्ट करके देखें तो सीआईए जनरली ऐसे ऑपरेट करता है, ठीक है, और ज्यादा महंगा ऑपरेशन नहीं है, उनको सिर्फ 2-4 लोगों को बस वीजा वगैरह देना है, थोड़ा बहुत कोर्स वगैरह स्कॉलरशिप देना है और एल्गोरिदम्स पुश करने हैं तो हो जाता है काम। तो अगर सीजेआई से नाराज हैं यूथ तो जरूर वो प्रोटेस्ट करें, लेकिन ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है इसको लेके आपको क्या लगता है? कमेंट्स में आप लोग लिख के बताइए कि आपको क्या लगता है इनके बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं तुरंत अगले वीडियो में, क्योंकि कुछ और अपडेट्स भी आ रहे हैं बांग्लादेश साइड से, बॉर्डर से। लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ऐसे वीडियोस हम लेके आते रहेंगे। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।